महिलाएं रूढ़ियों में जकड़ी हुई थी, महिलाएं पर्दे में रहती थी। महिला सशक्तिकरण कि वो अपने घर की चार दीवार से सीमित ना रहे, वो बाहर भी आए और इस समाज से जुड़कर अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट करे और अपनी पहचान बनाए। हमारी 60 या 70,000 के लगभग हमारे मेंबर हैं। हमारे समाज की महिलाएं अव्वल है, हर क्षेत्र में हमारी महिलाएं, हमारी बहनें काम कर रही हैं। नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज देख रहे। देखिए, हमारे साथ एक ऐसा महिला मंडल है जिसमें 60,000 से भी ज्यादा महिलाएं जुड़ी हुई हैं। बताइए कि आपका मंडल हमेशा नया नया टॉपिक पे काम करता है, इस बार का क्या मुद्दा है? इस बार हम लोग का कन्या सुरक्षा पर काम कर रहे हैं। कन्या सुरक्षा पे काम कर रही है। कन्या सुरक्षा पे हमारे अभी कार्यशाला चल रही है मंजिलें। हमें अपनी मंजिल तक कैसे पहुंचना है, उस लक्ष्य को कैसे प्राप्त करना है, उस सब पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशन में हम लोग कार्य कर रहे हैं। भारत में लोग हैं आप? हाँ, हमारी 60 या 70,000 के लगभग हमारे मेंबर हैं। हाँ, मेंबर है। तो वो सारे हमारे एक ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जो रहते हैं, उनके निर्देशन में सारा कार्यशाला चलती रहती है हमारी। तो अगर मान लीजिए कोई आपसे जुड़ेगा तो उनको क्या फायदा होगा? उनको सारी फायदे ही फायदे होंगे ना। उनको वो मंजिलें, उनको लक्ष्य, आजकल इतनी सकारात्मक सोच की कमी हो रही है, सब डिप्रेशन में हो रहे हैं। तो हमारी मंजिलें और हमारे जो भी कार्यक्रम होते हैं उनमें सकारात्मक सोच को ज़्यादा महत्व दिया जाता है कि आप सकारात्मक रहेंगे तो आपका जीवन में हर लक्ष्य आपको प्राप्त हो जाएगा। आप लोग 60,000 से भी ज्यादा महिलाएं जुड़ी हुई हैं आप लोगों से। हम लोग 4 योजनाओं पे मुख्यतः काम करते हैं। स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज। देखिए, जो परिवार छोटी इकाई है और तो परिवारों का स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। तो परिवारों में स्वस्थ रहने के लिए हमारे जो रिश्ते हैं, हम लोगों में आपसे प्रेम और सामंजस्य कैसा बना रहे, इसके लिए हम लोग वर्कशॉप करते हैं हर महीने। तो जैसे कभी टॉपिक होता है माँ बेटी, कभी सास। इस बार का क्या मुद्दा है? हम लोगों के मुद्दे बहुत सारे हैं। ये स्वस्थ परिवार स्वस्थ समाज हमारी जो योजना है वो हमेशा चलती है। ये परमानेंट प्रोजेक्ट है हमारा। इसके अंडर में हम लोग हमेशा, जैसे इस बार अभी हमारा एक नया श्रृंखला शुरू हुआ है, द पावर। महिलाओं का पावर या पूरा ऑल ओवर पावर? नहीं, द पावर, इनर स्ट्रेंथ। इनर स्ट्रेंथ, पावर ऑफ पॉजिटिविटी। आप पावर ऑफ पॉजिटिविटी से आप अपने पूरे माहौल को आप कैसे अच्छा बना। महिलाएं क्यों रहती हैं इस चीज में? क्योंकि ये महिलाओं का संगठन है। जो हमारे गुरुदेव आचार्य श्री तुलसी थे, नवम अधिशास्ता तेरापंथ धर्म संघ के। महिलाएं, एक समय ऐसा था जो महिलाएं रूढ़ियों में जकड़ी हुई थी, महिलाएं पर्दे में रहती थी, महिलाओं को शिक्षा नहीं मिलती थी। तो उन्होंने ये मंच हम लोगों को इसलिए दिया कि हम लोग इस मंच से संगठित होकर अपने व्यक्तित्व का विकास करें। चलिए, देखिए और भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। बताइए क्या कहिएगा? हम इस संगठन से जुड़ के अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस करते हैं, क्योंकि ये दो तरह से काम करती है। ये आध्यात्मिक मूल तो ये आध्यात्मिक संगठन है, मगर ये सोशली भी उतना ही काम कर रही है। और कोई भी चीज़ की जो भी उपाय बताए जाते हैं वो इसी तरह से शिक्षा पे काम करती है। तो ये नहीं कि पुस्तकीय ज्ञान, सिर्फ किताबी नहीं। हम स्कूलों में जाते हैं, क्लासें लेते हैं, तो उनको योग, स्वाध्याय, प्राणायाम। आपके हिसाब से महिलाएं बहुत ज्यादा आगे बढ़ रही हैं या नहीं? बहुत ज्यादा, एकदम। ऑफ कोर्स इसके लिए तो कुछ हम लोग को शंका ही नहीं है, क्योंकि हमारा समाज पहले जिस समय हुआ था बहुत ही पिछड़ा हुआ था। जब उस समय हमारे पास इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं थी, महिलाएं उतना पढ़ती नहीं थी, आगे बढ़ती नहीं। अब तो हमारे समाज की महिलाएं अव्वल है, हर क्षेत्र में हमारी महिलाएं, हमारी बहनें काम कर रही है। हमारे समाज में भ्रूण हत्या, कन्या भ्रूण हत्या बिल्कुल भी देखने को आपको नहीं मिलेगी, और बहुत ही ज्यादा लड़कियां आगे बढ़कर आ रही हैं। चलिए, आपके हिसाब से क्या 60,000 से भी ज्यादा महिलाएं आप लोग से जुड़ी हुई हैं, क्या लग रहा है? जो भी महिलाएं हैं वो बहुत आगे जा रही हैं या थोड़ा सा पीछे हैं? नहीं, बहुत आगे जा रही है। जो पीछे हैं उनको भी हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जो घर में अभी तक सीमित है उनको भी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि वो भी समाज के साथ जुड़े। कोई भी महिला है जो आप लोग से जुड़ना चाहेगी, उनको क्या करना होगा? कुछ नहीं, इस संस्था में आइए, सबके साथ मिलकर काम कीजिए और बहुत अच्छा लगेगा। काम क्या होता है इस संस्था का? महिला सशक्तिकरण कि वो अपने घर की चार दीवार से सीमित ना रहे, वो बाहर भी आए और इस समाज से जुड़कर अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट करे और अपनी पहचान बनाए। ये मानती हैं आपकी पहले जमाने में जो महिलाएं थी वो एक कमरे में बंद रहती थी, उनको इजाजत नहीं होता था कुछ करने का, घर तक सीमित थी। वो अपनी घर की चार, घर का परिवार का काम किया और वहीं तक सीमित थी। आज वो घर का काम भी करती है और उसके साथ साथ समाज को भी देखती है और अपनी पहचान भी खुद बनाती है।
तो देखिए आपने देख लिया कि एक ऐसा महिला मंडल जिसमें 60,000 से भी ज़्यादा महिलाएं हैं और पूरे भारत में है, ऑल ओवर इंडिया में ये जो संगठन है, मतलब कि जो महिला मंडल है वो पूरे इंडिया में काम करता है और साफ कह रही हैं कि पुराने ज़माने वाला चीज़ नहीं चलने देंगे। देखिए सब लोग येलो ड्रेस में हैं और साफ कह रही, सारी महिलाएं जो हैं वो साफ कह रही हैं कि पहले के ज़माने में होता था कि जो महिलाएं हैं वो बस 4 दीवारों में रहेंगी, अब 4 दीवार में नहीं रहेंगी महिलाएं, ऐसा महिला मंडल जो है वो कह रही थी। तो बस क्या कुछ कहना था आपने सुन लिया। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक कर। धन्यवाद।